सो अब हम देखेंगे व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस. Requirements elicitation process can be depicted using the following diagram. Requirements gathering, requirements organization, negotiation and discussion, and requirements specification. Requirements elicitation से मुराद यूजर से requirements को गैदर करना है. Requirements को गैदर करने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स को यूज किया जाता है. वो पर्टिकुलर टेक्निक्स इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सैम्पलिंग, जैड एंड फास्ट वगैरह शामिल हैं. रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है. लॉजिकली रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप किया जाता है. वो रिक्वायरमेंट्स जिनमें हमें नेगोशिएशन रिक्वायर्ड है उनको डिस्कशन की बेसिस पे नेगोशिएट किया जाता है और फाइनली उन गैदर रिक्वायरमेंट्स को एसआरएस में स्पेसिफाई किया जाता है. सो दिस इज रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस. In requirements gathering, the developers discuss with the client and the end users and know their expectations from the software. Requirements gathering में developer users और end clients से communicate करता है, discuss करता है उनकी expectations को, उनकी needs को, उनकी requirements को understand करने के लिए और gather करने के लिए. Organizing requirements, the developer prioritize and arrange the requirements in order of importance, urgency and convenience. Requirements को organize किया जाता है on the basis of their importance, on the basis of their urgency development and on basis of their convenience. So requirements organization में हम requirements को उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, उनके डेवलपमेंट अर्जेंसी के अकॉर्डिंग और उनकी ईज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव नेगोशिएशन एंड डिस्कशन. इफ रिक्वायरमेंट्स आर एम्बिगुअस और देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस हैं, अनक्लियर हैं या हमारी रिक्वायरमेंट्स में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या तजाद पाए जाते हैं ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, वो रिक्वायरमेंट्स जो हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर से गेट की, इफ दे आर देन इट इज नेगोशिएटेड एंड डिस्कस्ड विद द स्टेक होल्डर्स. इन केस वो रिक्वायरमेंट्स जो हमने यूजर से, स्टेक होल्डर से गैदर किए हैं वो अनक्लियर हैं या उनमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है तो उनको हम यूजर से डिस्कस करते हैं और उनमें नेगोशिएशंस करते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं. यूजर की मर्जी से हम चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं टू मेक देम अनएम्बिगुअस एंड टू मेक देम कॉन्फ्लिक्ट्स फ्री. रिक्वायरमेंट्स में देन बी प्रायोरिटाइज्ड एंड रीजनेबली कॉम्प्रोमाइज्ड. रिक्वायरमेंट्स को नेगोशिएट करने के बाद उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है. द रिक्वायरमेंट्स कम फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स. रिक्वायरमेंट्स को हम डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर से गैदर करते हैं. टू रिमूव द एम्बिग्यूटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दे आर डिस्कस्ड फॉर क्लैरिटी एंड करेक्टनेस. सो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स में कंफ्यूजन को, एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए और करेक्ट बनाने के लिए हम यूज़र से डिस्कस करते हैं. दे आर डिस्कस्ड फॉर क्लैरिटी एंड करेक्टनेस. सो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स को स्टेक होल्डर से क्यों डिस्कस किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी को, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके. सो अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड रीजनेबली. सो वो रिक्वायरमेंट्स जो अनरियलिस्टिक हैं उनको प्रॉपर तरीके से निगोशिएट किया जाता है. सो नाउ वी हैव द डॉक्यूमेंटेशन. All formal and informal functional and non-functional requirements are documented. तमाम formal और informal
फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम SRS में राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट फेज प्रोसेसिंग। और बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमारे डेवलपमेंट टीम में कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पे यूज की जाती है। सो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को रेडी किया जाता है फॉर द यूज ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। Software requirements characteristics. Gathering software requirements is the foundation of the entire software development project. Hence, they must be clear, correct and well defined. User से gather की गई तमाम requirements clear होनी चाहिए, correct होनी चाहिए और well defined होनी चाहिए। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स हमारे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन के तौर पे एक्ट करती हैं। हम रिक्वायरमेंट्स में अगर किसी भी तरह का एरर जो है उसको रिमूव नहीं करेंगे या रिक्वायरमेंट्स हमारी क्लियर नहीं होंगी, करेक्ट नहीं होंगी, तो ये जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर की कंप्लीशन तक हमारे साथ चलेंगे। अनक्लियर रिक्वायरमेंट से एक अनक्लियर डिजाइन बनेगा, अनक्लियर डिजाइन से अनक्लियर इंप्लीमेंटेशन होगी, अनक्लियर इंप्लीमेंटेशन से अनक्लियर टेस्टिंग होगी और फाइनली एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा जो अनक्लियर होगा और यूजर की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। सो दैट विल बी अ फेल्ड प्रोजेक्ट। अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मस्ट बी। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसमें हम चंद कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करेंगे। दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नंबर 1, द रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। हमने रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, राइट करना है, स्पेसिफाई करना है कि आपका रीडर जो है उनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो स्पेसिफिकेशंस एज अ कम्युनिकेशन मीडियम यूज होती हैं बिटवीन द डेवलपमेंट टीम। सो इफ दे आर अनक्लियर देन the development team will not understand those requirements and they will produce a system on the basis of their assumptions। और उस सूरत में क्या होगा कि अपनी assumptions की बेसिस पे डेवलप किया गया सिस्टम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा और इन केस हमारा प्रोजेक्ट के जो फेलियर के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। The requirements specified in the requirements document should be correct। जो भी रिक्वायरमेंट्स हम रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करेंगे वो करेक्ट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स जो यूजर की रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स होंगी। अगर हम करेक्ट रिक्वायरमेंट्स को गैदर नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो सूरत में उनकी बेसिस पे जो डिजाइन होगा, जो कोड फेज होगा, जो टेस्टिंग फेज होगा, दैट विल बी इनकरेक्ट। और अगेन उस सूरत में क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट के जो फेलियर के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। सो अगेन द रिक्वायरमेंट्स शुड बी कंसिस्टेंट। हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट्स में अगर बार बार चेंजेस आ रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट्स जो हमने स्पेसिफाई की हैं, वी आर नॉट, दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स, दे आर गोइंग टू चेंज एंड चेंज अगेन। सो इस सूरत में क्या होगा कि हम ऑन टाइम सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो जो बेसिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की, दैट शुड बी फिक्स्ड एंड दैट शुड बी कंसिस्टेंट।